राधे राधे एवरीवन। आज भागदौड़ के इस जीवन में आप लोग देख रहे हैं कि युवाओं पे कितना प्रेशर है। जीवन में प्रेशर, माइंड प्रेशर बहुत पेनफुल होता है, लेकिन उस प्रेशर को हैंडल कैसे करें, कैसे अपने जीवन को समझें। आप देख रहे हैं उनके ऊपर करियर का बहुत प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, परिवार में जो चीज़ें हो रही हैं उनका प्रेशर है। दो पावर होते हैं, एक बॉडी पावर एंड एक माइंड पावर। और इस माइंड पावर को, इंटरनली पावर को अगर हम लोग बिल्ड नहीं करेंगे तो हम अपने जीवन में कभी भी सार्थक नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवत, जिसमें अप टू एंड, वर्थ टू एंड एक यात्रा है, एक जर्नी है। वी नो वेरी वेल हाउ टू अर्न मनी, वी नो वेल हाउ टू लिव लाइफ। हम लोगों को एंजॉय कैसे करना है, लाइफ में जाना कहाँ कहाँ है, हम लोग हर चीज़ की तैयारी करते हैं। हम लोग एक मोबाइल भी लेते हैं ना, मोबाइल, तो उसकी भी प्लानिंग करते हैं। ये प्लान करें, वो प्लान करें। टीवी लेना हो, प्लान करें। किसके साथ घूमने जाना है, प्लान करें। करियर क्या होना चाहिए, प्लान करें। हर चीज़ की प्लानिंग है। बट आई हैव क्वेश्चन, हैव यू एवर प्लान्ड हाउ टू लिव लाइफ? कभी प्लान किया जीवन कैसे जीना चाहिए? नहीं। जैसे और लोग जी रहे हैं वैसे हम भी जिएंगे। अब वो जैसे जी रहे हैं हमें खुद नहीं पता वो कैसे जी रहे हैं, बस उनकी नकल करनी है, उन जैसा करना है। उन जैसा नहीं करना है, हम अलग हैं, हमें हमारे स्टाइल में करना है, हम अपने तरीके से करेंगे। और ये जो आध्यात्मिक किताब, ग्रंथ, इसे आप किताब कहेंगे यहाँ, लेकिन ये ग्रंथ है। अगर हम लोग इस ग्रंथ को पढ़ लें एक बार, तो न सिर्फ हमें अपने जीवन में पावर मिलेगी, माइंड पीस मिलेगा, बल्कि जो भारत की सच्ची हिस्ट्री है, जो अब से नहीं है, 1 करोड़ वर्ष पूर्व से जो जर्नी हमारी चली आ रही है इस अर्थ की, वो सब कुछ इस बुक में लिखा हुआ है। चाहे भगवान श्री राम का चरित्र हो, हमारे पूर्वजों का चरित्र हो। लोग कहते हैं हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा हम लोग बंदरों की संतान नहीं है, हम लोग ब्रह्म की संतान है, हम लोग भगवान की संतान है। ये बुक में आपको पता चलेगा। तो हमारे बच्चों को जब हिस्ट्री पता चलेगी कि सच क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनातन, तो भागवत के इस बुक से, इस ज्ञान से हमें जीवन जीने की बहुत अद्भुत प्रेरणा भी मिलेगी और राह मिलेगी। और इसको पढ़ने वाले के लिए फुल एक गारंटी है, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। जो इसे पढ़ लेगा वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हैंडल कर सकता है वो। जस्ट रीड विद हार्ट। एक ही शर्त है, दिल से पढ़ें। धन्यवाद। गुरुजी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे ऊपर थोड़ा भरोसा रखने के लिए कि हम इस बुक को आगे लेके जाएंगे। तो जैसे ना बुक के पहले पन्ने पे ही लिखा है कि भगवत कृपा से आत्मबोध की यात्रा। आज की डेट में अगर युवाओं को देखें, किसी भी इंसान को देखें, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है। कोई भाग दौड़ में लगा है पैसे कमाने की, कोई भाग दौड़ में लगा है एक टाइम का खाना खाने की। तो उस पूरी जर्नी में, उस पूरे के पूरे वक्त में वो किस तरीके से आत्मबोध की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है? सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि हमें ये जीवन पैसे के लिए तो नहीं मिला है। लेकिन पैसे के बगैर जीवन, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी, बट इनफेचुएटेड विद मनी। पैसे के लिए पागल हो जाना, जीना ही भूल जाना, अपने परिवार को समय नहीं। आप किसके लिए पैसा कमा रहे हैं? परिवार के लिए। जितने भी पैसे वाले हैं उनसे पूछ लो कि आपका परिवार आपसे हैप्पी है? जवाब मिलेगा नहीं। अब उनसे पूछो कि हैप्पी क्यों नहीं हो? परिवार हैप्पी नहीं, तुम्हारे लिए तो सारी मेहनत कर रहे हैं, दिन में मेहनत कर रहे हैं, रात में मेहनत कर रहे हैं, भोजन छोड़ दे रहे हैं, भाग दौड़ में इतने लगे हुए, उसके बाद भी तुम हैप्पी नहीं हो। तो जो
परिवार है वो कहता है आई वॉन्ट टू योर टाइम, हमें आपका समय चाहिए। अब उनको समय दें तो पैसे के लिए जो समय दे रखा है उसका क्या होगा? तो इसीलिए मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। इफ यू नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, इट मीन्स यू नो वेरी वेल हाउ टू मैनेज योर लाइफ। आपको अपने टाइम में वही 24 घंटे दिन में, उसमें 24 घंटे 1 मिनट नहीं होगा। उसी में आपको पैसा कमाना भी है, उसी में आपको अपने परिवार को हैप्पी भी करना है, और उसी में आत्मबोध भी करना है। आत्मबोध अगर आपको हो गया कि आप बॉडी नहीं हो, आप सोल हो, आप आत्मा हो, आपको भगवान ने एक यात्रा पर भेजा है। वी आर पैसेंजर हियर। हम लोग यहाँ के सिटीजन नहीं हैं, हम लोग यहाँ के पैसेंजर हैं। और जिस दिन यात्रा कंप्लीट होगी हमको जाना पड़ेगा, लेकिन ये मूवीज से पता नहीं चलेगा। ये आपको ये आत्मबोध की ओर कब? बोले भगवत कृपा से। और भगवान रामचरितमानस में कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, जिस पे भगवान की कृपा होती है, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। वो सत्संग भगवान की कृपा के बगैर नहीं मिलता, और वो सत्संग अगर मिल जाए तो आप सच मानिए आत्मबोध होने में देर नहीं लगती। तो इसलिए हम तो कहेंगे कमाइए, खाइए, हेल्दी रहिए, और कुछ समय अपने इतिहास को, अपनी आत्मा को जानने के लिए समय निकालिए। जब तक उसको जानेंगे नहीं, आत्मा को नहीं जानेंगे, जर्नी को नहीं जानेंगे, हम लोग यहाँ आए क्यों हैं? हम लोग यहाँ पैसा इकट्ठा करने नहीं आए। अभी मैं एक एक्सीडेंट हुआ, मैं इसके सिर्फ याद कर रहा हूँ, ये जो यूथ बैठा है इसको एक याद दिला रहा हूँ। अभी अग्रवाल जी के पुत्र हैं जो अभी बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, बहुत बड़ा ग्रुप है वो जी। आप लोग सब नाम जानते हैं। उनके पुत्र अभी चले गए रिसेंटली। क्या लेके गए वो अपने साथ? यात्रा पैसे के लिए नहीं है, यात्रा हैप्पीनेस के लिए है, यात्रा आनंद के लिए है। और वो हैप्पीनेस, वो आनंद कब आएगा? जब हम गुड कर्मास, मतलब लिव विद गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा के साथ हम जीवन जिए। अपने माता पिता को एक और बात युवाओं से कह दें, अगर आपके माँ बाप आपसे खुश हैं तो समझ लो नहीं यात्रा अच्छी है। अगर माँ बाप खुश नहीं है तो ये आशा मत करना कि तुमसे तुम्हारा भगवान खुश हो जाएगा। तो माँ बाप में ही भगवान है। अपने माँ बाप को प्रसन्न करें और जीवन अच्छे तरीके से जिए। शॉर्टकट ना करें कुछ भी, नो शॉर्टकट इन लाइफ। शॉर्टकट में जितनी जल्दी सफलता मिलेगी उतनी जल्दी कट ऑफ भी हो जाएगा, तो उसका ध्यान रखें। राधे राधे। आपके प्रवचनों में अक्सर आप युवाओं को सनातन से जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन अगर हम आज के यूथ की बात करें, वो सनातन की बात भी करता है, लेकिन सनातन की अच्छे से किसी को ना तो नॉलेज है, ना वो उसको अच्छे से समझ पाता है। लेकिन जहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सनातन की बात होती है तो एकदम से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सनातन की बात करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता उसमें से 10 से 20% लोग भी अच्छे से असली सनातन को जानते हैं जिस पे आप बात करते हैं। तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? उनको कैसे सनातन के बारे में पता लगे? मैं युवाओं से एक बात कहूँगा, लाइफ रील से नहीं चलती, लाइफ रियल से चलती है। और अगर आप रील के लिए जी रहे हैं तो सनातन तो बहुत लंबी बात हो जाएगी आपको जानने के लिए, आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे। और मैं 80% आज का व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है। उनको लग रहा है जैसे ये दौड़ रहे हैं वैसे मैं भी दौड़ूंगा, इनको लग रहा है ये जॉब कर रहा है मैं भी जॉब करूंगा, कईयों को लग रहा है इसका पार्टनर है मेरा भी पार्टनर बड़ी गाड़ी में आना चाहिए। इट्स नॉट लाइफ, सबकी जर्नी अलग अलग है। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, रील पे बिलीव मत करो, रियल बनो। और रियल जो बनेगा और किसी का बुरा नहीं करेगा। सनातन क्या है? सनातनी दिखना नहीं है, सनातनी बनना है। और सनातनी बनेंगे कैसे? आप झूठ मत बोलो, आप करप्शन मत करो, आप ड्रिंक मत लो, आप मांस मत खाओ, आप अपने माँ बाप को हर्ट मत करो, आप झूठ मत बोलो। अब इसको कहो कि झूठ मत बोलो, आदि तो मेरी बात सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि इनकी तो दिन की शुरुआत ही झूठ से होती है। हेलो, बस निकल गया, पहुंचने वाला हूं। और दिल्ली में तो गजब का झूठ है भैया। दिल्ली में तो आप किसी से पूछ लो, हेलो कहाँ हो, बोले बस गेट के बाहर खड़े। कहाँ खड़े हो हमें बताओ तो सही। फिर 2 घंटे बाद फोन करो, बड़े गेट तो खोलो, बोले भीतर तो घुस, बाहर क्या कर रहा है। तो झूठ आपको डैमेज करता है, झूठ आपको इंटरनली कमजोर करता है, मेंटली स्ट्रेस देता है। हमारे यहां सत्यवादी हरिश्चंद्र को आज तक जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सत्य में अपना बल है।
तो हमारा सनातन सिखाता है तुम सत्यवादी बनो। अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूं, आपके यहां काम करने वाला व्यक्ति झूठ बोलता हो बार बार, कितने दिन नहीं पकड़ोगे आप उसे? बहुत जल्द पता लग जाता है। हैं? 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना पकड़ लोगे जी। और जब पता चल जाए कि ये झूठा है, उसके बाद उसकी इमेज क्या रह जाएगी? फायर। पक्का ना? तो यही कंडीशन आप सोचो, जब मेरे भगवान को ये पता चल जाएगा कि झूठा है, तो वो क्या करेगा? गो टू, आप लोग तो बड़े जैन जी हो ना, बोलते हो इंग्लिश में, गो टू, जोर से बोलो, गो टू। तो झूठ मत बोलो, ये मेरा सनातन सिखाता है। सनातन का मतलब सत्य भी है। आप अपने जीवन में सत्य को लाओ। अपने माँ बाप से झूठ मत बोलो, अपने पार्टनर से झूठ मत बोलो, अपने बिजनेस में झूठ मत बोलो। जब आप अपने बिजनेस में झूठ नहीं बोलोगे तो सामने वाला कहेगा चाहे 2 रुपए ज्यादा लेता है पर बंदे में दम है भाई, झूठ नहीं बोलता, आपकी छवि वहां हो जाएगी। तो सत्य आपको स्ट्रांग करेगा। आप जीवन में सत्य बोलिए, आप अपने माँ बाप की इज्जत करिए, आप अपने हिस्ट्री को जानने की कोशिश करिए और कुछ अच्छा पाने का प्रयास कीजिए। तो सनातन को सनातनी दिखना नहीं है। यंगस्टर्स लिसन टू मी, सनातनी दिखना नहीं है, सनातनी बनना है। दिखने में तो बहुत ईजी है, माथे पे मेरी तरह तिलक लगा लो और थोड़ी धोती पहन लो और थोड़ा राधे 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 मेरी तरह कर लो, दिख गए सनातनी। लेकिन बनने में टाइम लगेगा, बनने में मेहनत लगेगी, बनने में आपको उसके लिए अपना समय और डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, अच्छे दिखने का प्रयास मत करो, अच्छा बनने का प्रयास करो। सनातनी दिखने का प्रयास मत करो, सनातनी बनने का प्रयास करो, ये ज़्यादा अच्छा है। हम आपको देखते देखते बड़े हुए हैं बहुत सालों से। अगर एक टाइम पे अगर स्पिरिचुअल गुरुओं में किसी को देखा जाता है तो आपको देखा जाता है, या फिर इंडिया में कुछ और लोगों को। लेकिन अध्यात्म को और आजकल गुरु बनने की शिक्षा और गुरु बनने में लोगों का ज़्यादा ध्यान है कि इसको एक बिजनेस के तरीके से लोग देखते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक रॉन्ग क्वेश्चन है। गुरु बनने का मतलब सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। मैं गुरु बनने के लिए इस लाइन में नहीं आया था जी। मैं आपके लिए नहीं, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूं ना। मैं भी उसी लाइन का आदमी हूं, तो मैं क्यों लग जाऊंगा? मैं भी उसी लाइन में हूं। मैं यहां पैसे के लिए गुरु नहीं बना था, अपने आत्म कल्याण के लिए मैं पहले चेला बना था। क्या बना था? गुरु बनने से पहले चेला बना था। चेला बनूं मतलब शिष्य बनूं, और शिष्य बन के कुछ लर्न करूं, और जो मुझे मिल गया वो मैं समाज में शेयर करूं। और जब मैंने समाज में कुछ चीज़ें शेयर की तो जो मुझ पे था मैंने समाज में शेयर किया, और जो समाज पे था उसने मेरे साथ शेयर किया। दैट्स इट, सिंपल थिंग। गिव एंड टेक सिस्टम ही है पूरा ब्रह्मांड। आप भी दे रहे हो और आप ले भी रहे हो। एक व्यक्ति बता दो जो सिर्फ दे ही दे रहा है, ले नहीं रहा है। एक व्यक्ति बताओ। हर पर्सन दे भी रहा है और हर पर्सन ले भी रहा है, और इसी पे संसार चल रहा है। और इसका सिर्फ इतना ध्यान रखना है, लेना भी अच्छी जगह से है और देना भी अच्छी जगह पे है। इसका ध्यान रख लो, बात बन जाएगी। अच्छा, आपके अनुसार सच्ची भक्ति और परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सबसे पहला क्या स्टेप होना चाहिए? प्योर हार्टेड। जब तक आपका प्योर सोल नहीं, भगवान आपको नहीं मिलेगा। आप सोचो कि मैं तिलक लगा के रील बना लूं तो भगवान मिल जाएगा, तो भगवान तो जानता ही तू कैमरा लेके साथ घूम रहा है। तुझे भगवान चाहिए नहीं, तुझे तो कैमरा चाहिए। और फिर कैमरे पे लाइक्स चाहिए, व्यूज चाहिए। अगर व्यूज ना मिले तू अपसेट हो जाए, तेरी भक्ति अपसेट हो जाएगी। अगर व्यूज नहीं मिले तो अपसेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भक्ति? तो भक्ति तो व्यूज के लिए है, भगवान के लिए तो है ही नहीं। भगवान को चाहिए प्योर हार्ट। एक देखे तो न देखे तो भाड़ में जा, मुझे तो प्रवचन करना ही करना। अब आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं वहाँ हजारों लोगों में बैठ के कथा सुनाता हूँ, यहाँ आपने कुछ लोग बैठाल रखे। अब मैं इनके बीच में बोलूँ ही नहीं, क्योंकि इतने लोगों मेरी इमेज डाउन करा दी। अरे मैं कह रहा हूं, इनमें से एक व्यक्ति को भी अगर मैं समझा पाया तो मेरा इस पथ पे चलना सफल हो जाएगा, मेरा यहां बोलना सफल हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग हियर। तो भगवान को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्योर हार्ट हो। और भगवान को पाने के लिए 3 चीजों में सुधार कर लो, बस इजीली मिल जाएगा। अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। यही बिगड़े हुए हैं आज के। आज ये तीनों ही चीज बिगड़ी हुई हैं, और इसीलिए हम भगवान से दूर हैं। हमारा देखना बुरा है, सुनना बुरा है,
बोलना अब्बे कहाँ जा रहा है। तो ऐसी भाषा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, तो उसका दुष्परिणाम है कि हमारा जीवन भी वैसा ही होता जा रहा है। 3 चीज यही सुधार लो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो। तो आप भी लोगों के, बहुत सारे लोगों के भी क्वेश्चंस हैं, हम पहले से ही थोड़ा लेट चल रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के पास अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़। ये क्वेश्चन है आपके भी, ये बच्चे को दो सबसे पहले। मुझे बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है, ये बच्चे अगर कुछ पूछेंगे तो शायद कहीं काम में आ जाऊं इनके। हरे कृष्णा महाराज, राधे दंडवत श्याम, प्रणाम राधे श्याम। महाराज। भोजन की शुद्धता भक्ति में कैसे आगे बढ़ने में मदद करती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये बात कहने हुए मुझे दुख हो रहा है कि आज के यूथ का भोजन भी बिगड़ा हुआ है। हमारे वेद कहते हैं आहार शुद्धौ तो सत्य शुद्धि। अगर आपका आहार शुद्ध होगा तो आपका विचार शुद्ध होगा, आपका विचार शुद्ध होगा तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा, और आपका व्यवहार शुद्ध होगा तो आपका व्यापार शुद्ध होगा, और आपका व्यापार शुद्ध होगा तो कल्याण हो जाएगा। आहार अशुद्धि का कारण ही है कि हमारे विचार अशुद्ध होना। विचारों के अशुद्धि का कारण है कि हमारे जीवन में आज व्यक्ति का फोकस क्या है? भगवान के पैसा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मैक्सिमम लोगों का पैसा। अच्छा, इसके बाद चलो भगवान तो हु हैज सीन गॉड कई लोग कहते हैं, पर मैं पूछता हूं आज के बच्चों का एम पैसा है कि माँ बाप? इवन वो भी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और भगवान से भी लोग पैसा ही मांग रहे हैं। ये कहाँ है माइक पकड़ के बोल, पैसा के भगवान, माँ बाप के पैसा? पैसा। तो जो जन्म देने वालों के लिए, जो जन्म देने वालों का सगा नहीं हुआ, वो किसका सगा होगा? वो भगवान का सगा होगा। जिसने जन्म दिया, मैं एक उदाहरण दूंगा कि एक बच्चे को पैकेज मिला, पढ़ा लिखा के किसने बड़ा किया? माँ बाप ने। और इंजीनियर बन के पैकेज मिल गया विदेशी कंपनी में 1 करोड़ रुपए का, और वो इकलौता बेटा है, और 1 करोड़ का पैकेज है, उसको इंग्लैंड में जाके जॉब में करनी है। अब ईमानदारी से बताओ, मम्मी को चुनेगा कि 1 करोड़ के पैकेज को? तो मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ गई? दैट्स इट। तुम्हारा यही काम था, पढ़ाओ लिखाओ विदा कर दो? नहीं। अगर हम सनातनी नॉलेज साथ में रखेंगे तो जो सनातनी बच्चे होंगे वो 1 करोड़ के पैकेज को ठोकर मार देंगे और यहां रह के कुछ लाखों में नौकरी कर लेंगे, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। ये है सनातनी नॉलेज। हम लोग मनी माइंडेड हो ज्यादा हो जाएं वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए आहार शुद्ध नहीं है, इसलिए विचार हमारी नजर में पैसा महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि आहार अशुद्ध है। कुछ भी किसी के यहाँ जाके खड़े हो गए, हाँ एक छोला बना दे, एक ये बना दे। अब ये पता भी नहीं बेचारा बनाने वाला नहाया भी क्या नहीं आज, और उसके हाथ से खा ले रहे हैं। और आप लोग देख ली, खैर चलो ये छोड़ेंगे नहीं। आहार शुद्धि में बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में है। और भोजन की शुद्धता, अपने में संयम, सब कुछ धारण करता हूँ। कथा बहुत दिनों से सुन रहे हो? जी महाराज। तो जी। तुम्हें क्या पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं? जी महाराज जी। अरे वाह, धन्यवाद, वाह, बस बहुत आपके दर्शन के लिए आया हूँ सो महाराज जी। स्वीट, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, कथा के सुनने से ये विचार तो फ्रेश होते ही हैं और अच्छे होते हैं, भगवान की तरफ होते हैं, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद महाराज जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे श्याम। अच्छा, वो बच्ची, ये प्रोग्राम यहाँ होगा ये बताया नहीं था मुझे। राधे राधे गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे हम तो लोगों के साथ सही कार्य कर, अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाते, फिर तब भी ना जाने ना हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, तब भी वो हमारे साथ बुरा कार्य करते हैं, तो फिर हम उसमें क्या करें? लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपके बस में और आपको झेलना सिर्फ आपका कर्म है, सामने वाला नहीं। आपके हाथ में है कि आप अपना कर्म अच्छे से कीजिए। भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मैं दूंगा। तो जो बुरा तुम्हारे लिए कर रहा है उसके लिए भी फल भगवान ने बना रखा है। भाई, बीज जो बो रहा है उस बीज को काटेगा कौन? जो बो रहा है। तो आपके साथ गलत करने वाले के साथ 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, 3 साल में बुराई होगा। और अगर आपने अच्छा किया है
तो आपके साथ 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, 3 साल में सिर्फ अच्छा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप अच्छा करते रहिए। पर जैसे स्कूल में मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ और सारे कार्य करती हूँ, पर तब भी जो टीचर्स हैं या मेरे क्लास के मेट्स हैं वो मुझे परेशान करते हैं, तो फिर मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? हो सकता है उनका फेवरेट कोई और हो, तो तुम उनसे अच्छा कर रही होगी इसलिए वो तुमसे प्रॉब्लम कर रही होंगी। और टीचर्स भी तो अनफेयर हो गई ना आजकल, तो वो मेरे हिसाब से क्वेश्चंस थोड़े बुक के अराउंड होंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन गुरुजी, अगर कोई भी व्यक्ति श्रीमद् भगवत, बहुत सारी बुक्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं, इधर भी अवेलेबल हैं, इस बुक को मैं तो जानता हूँ कि बड़े सरल तरीके से लिखा गया है, लेकिन अगर आप इसे समझाएंगे कि इस बुक के अंदर कैसा कंटेंट है, क्यों किसी को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और कितने दिन में कैसे पढ़ना चाहिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मैं एक बात बताऊं, इस प्रिया कांजू श्रीमद् भागवत प्रसादम में जो सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है वो रखा गया है यूथ का। आज यूथ बहुत इजीली कुछ समझना चाहता है, सरल भाषा में समझना चाहता है। तो जिस भाषा में वो समझना चाहता है, इसमें संस्कृत भी है लेकिन बहुत कम, इसमें हिंदी को बहुत प्रायोरिटी पे रखा गया है, और उसमें स्टोरीज ऐसी रखी गई हैं जिसमें वो बच्चों को इजीली समझ में आए। मेरा मेन फोकस है यूथ, और इसमें वो फोकस भी किया गया है जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब धीरे धीरे इसको पढ़ना तो भागवत का चैप्टर तो हम चेंज नहीं कर सकते, वो तो वही रहेंगे, लेकिन उसके माध्यम से चेंज कैसे किया जाए और सरल कैसे बनाया जाए, उन सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है। और भागवत का ज्ञान, हमारे यहाँ कहते हैं रामायण जीना सिखाती है और भागवत मरना सिखाती है। अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो आपको जीवन जीना भी आएगा इसमें, और सुंदर मृत्यु हो सके ये भी ज्ञान मिलेगा। अब मृत्यु के बारे में कोई सोचता नहीं है, पर अकाट्य सत्य तो मृत्यु ही है। हम लोग परमानेंट यहां रहने वाले नहीं हैं, एक दिन हमको जाना ही है। और अच्छी मृत्यु हो सके, अच्छा जीवन जी सकें, किसी को बिना कष्ट दिए और अच्छा मार्ग अपना सकें, ये भागवत हमको सिखाएगी। और आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। जी धन्यवाद गुरुजी। इससे पहले हमारा बुक था सनातन बोर्ड। आज की डेट में अगर हम ऑनलाइन में सबसे हॉट टॉपिक या फिर जिस बात की गूंज है, और मैं आपको बहुत धन्यवाद भी दूंगा, आप इसको बहुत आगे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग भी ले रहे हैं, तो आप इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइए। यह है सनातन बोर्ड। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वक्फ बोर्ड, सुना है? दिल्ली वालों ने अच्छे से सुना है, लेकिन है तो है, अब वो तो है ही है। आज़ादी के बाद वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिला कि जहां वो चाहें वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत यूथ को तो पता ही नहीं इस बात का, हमारे मंदिर भी सरकारों ने अपने अंडर में ले रखे हैं। हमारे जो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं वो सरकार ने अपने अंडर में ले रखे हैं, और वहाँ जो एवरी ईयर दान आता है, कितना आता होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। हजारों करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ प्लस। कितना? 2 लाख करोड़ प्लस, इतना मंदिरों में पैसा आता है। और उस पैसे से क्या हो रहा है? हमारे सनातनी परंपराओं का उत्थान हो सके, ऐसा कोई काम हुआ है? कुछ भी। न गुरुकुलम बने, न गौशालाएं बनी, न हम सनातनियों के लिए निःशुल्क हॉस्पिटल्स बने, और ना ही जो हमारे सनातनियों में कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गरीब हैं, अपनी बहन बेटियों का विवाह भी नहीं कर सकते, उनकी भी कोई हेल्प नहीं हुई। और मैं जो बोल रहा हूं इस किताब में, ये मैंने बोला था 2024 16 नवंबर को। कितना? 16 नवंबर 2024 को। और 16 अक्टूबर 2025 को हिमाचल हाई कोर्ट का सेम यही ऑर्डर है जो मैंने इसमें के लिए बोला है कि मंदिर के पैसे से आप सड़क नहीं बना सकते, मंदिर के पैसे से आपको जो है गुरुकुलम बनाने चाहिए, गौशालाएं बनानी चाहिए, वो भगवान का पैसा है, वो सरकार का पैसा नहीं है। तो जब भगवान का पैसा है तो भगवान के लोगों के काम आना चाहिए वो। तो अगर मेरे बच्चों को मॉडर्न गुरुकुलम मिल जाएंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा मेरे देश में से, जहां बच्चे मोस्टली डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं हमारे बच्चे कि हमारा पार्टनर हमको छोड़ गया, हमारा पार्टनर हमें छोड़ के चला गया, इसलिए डिप्रेशन में चले गए, उनका जिंदगी बर्बाद हो गया।
हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं, हमारे यहाँ सीधा कॉन्सेप्ट है विवाह का। सनातन बोर्ड में जब उनको मॉडर्न गुरुकुलम में जब पढ़ने का अवसर मिलेगा तो उन्हें पता चलेगा करेक्टर क्या है। आज हमारे बच्चों को करेक्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं देता। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, अंग्रेजी में 2 शब्द अंग्रेजी में बोल देते हैं, लोग कहते वाव, तो वाव ले मैं अभी बोलता हूँ अंग्रेजी, फिर करो वाव। मैं बोल रहा हूँ आप ही की अंग्रेजी में सिखाया जाता है मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, करेक्टर इज गॉन। जोर से बोलो, करेक्टर इज गॉन। ये संस्कृत में, ये हिंदी में बोला मैंने, ये ब्रज भाषा में बोला। बोलो कौन सी भाषा में बोला? जोर से। इंग्लिश। अंग्रेजी कह रही है करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। अब कहाँ गई अंग्रेजी? लाओ अंग्रेजी को। तो जो करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन अगर अंग्रेजी में है तो यही तो मेरे शास्त्र हैं। मेरे शास्त्र सिखाते क्या हैं? करेक्टर मेक करना, हाउ टू योर रिस्पेक्ट, तुम्हारी समाज की जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी क्या है, ये सब मिल सकता है मॉडर्न गुरुकुलम से। अगर एक बार आप ये किताब पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने परिवारीजनों को पढ़ाएं, आई प्रॉमिस यू आपको पता चलेगा कि आज़ादी के बाद मेरे देश में क्या हुआ हम लोगों के साथ और अभी भी क्या हो रहा है, और इस मॉडर्न गुरुकुलम से हम क्या बदल सकते हैं। हम मैकाले की एजुकेशन पढ़ रहे हैं आज, हम भारतीय एजुकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैकाले, जिनसे आज़ादी चाहते थे हमसे ज़्यादा अच्छे तो हमारे वो पूर्वज थे जो गुलाम थे। आज़ाद देश के लोग नहीं थे, वो हमसे ज़्यादा हैप्पी थे। अब हम लोग ज़्यादा दुखी हैं, क्यों? हमने अपनी एजुकेशन छोड़ दी। तो इसलिए सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि उस पैसे का सदुपयोग हमारे बच्चों को, भविष्य को बचाने में उनकी सहायता कर सके, गरीबों की हेल्प कर सके और उनके काम आ सके। इसके लिए हमें ये सनातन बोर्ड लिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसमें बहुत ज़्यादा समय दिया और आपने इस बुक को यहाँ लाए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समय मिले तो एक बार ये बुक पढ़िएगा ज़रूर, पता चलेगा कि हमने क्या खोया है और फिर पता चलेगा कि हम क्या पा सकते हैं मॉडर्न गुरुकुलम से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।